शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन में तो डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के जो 1, 2, 1, 3 और 1, 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन होता है, ये पार्ट 3 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन जो 1, 2, 1, 3, 1, 4 होता है उसी को हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। देखिए, अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात करें तो जैसे 1, 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो एक होता है होमो और एक होता है हेट्रो डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। इसमें सिस और ट्रांस रिलेशनशिप होता है डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें कि 1, 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में जो ए या एक्सियल इक्वेटोरियल या ई इक्वेटोरियल और एक्सियल, मतलब अगर ये डिफरेंट हैं, जैसे एक्सियल इक्वेटोरियल मतलब डिफरेंट हो गए तो वो सिस कहलाते हैं। और जब ए मतलब दोनों 1, 2 पर बात हो रही है, 1, 2 पर अगर एक एक्सियल पर है दूसरा भी एक्सियल पर है, या एक इक्वेटोरियल पर है दूसरा इक्वेटोरियल पर है, तो हम इसको ट्रांस बोलते हैं। तो 1, 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड में जो ए होता है मतलब एक्सियल इक्वेटोरियल, मतलब पहले पोजीशन पे और दूसरे पोजीशन पर अगर एक्सियल इक्वेटोरियल है या इक्वेटोरियल एक्सिस है एक्सियल है तो हम उसे सिस बोलते हैं। और अगर वो एक्सियल या इक्वेटोरियल है तो उसे हम ट्रांस बोलते हैं। 1, 4 में भी यही केस है कि एक्सियल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल एक्सियल और ट्रांस एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो 1, 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड 1, 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड का एक केस होता है, लेकिन 1, 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन का इसका जस्ट रिवर्स होता है। इसमें देखिए सिस जो होते हैं वो एक्सियल होते हैं या इक्वेटोरियल होते हैं, लेकिन ट्रांस जो होता है वो एक एक्सियल इक्वेटोरियल हो सकता है या इक्वेटोरियल और एक्सियल हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। तो एक्सियल इक्वेटोरियल एक्सियल जो ट्रांस हो गए, मतलब कहीं ना कहीं 1, 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड 1, 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड का जस्ट रिवर्स होता है 1, 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो इसी को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 1, 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड क्या, जैसे 1 पर है और 2 पर, तो 1, 2, तो 1, 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड 1, 2, 3 कहीं से नंबरिंग कर सकते हैं इसको 1, 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। और 1 यहाँ से 1, 2, 3, 4 इसको 1, 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 1, 2 है, ये 1, 3 है, ये 1, 4 है। मैंने आपको बताया 1, 2 और 1, 4 एक नेचर के होते हैं, 1, 3 इन दोनों से अलग होता है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें 1, 2 की बात करें पहले। 1, 2 में जो ए है देखिए एक्सियल पर मेथिल है और इक्वेटोरियल पर दूसरे पोजीशन पे, तो इसको हम सिस बोलेंगे। और इसमें देखिए ये पहले पोजीशन पे इक्वेटोरियल पर है दूसरे पर एक्सियल पर है, तो तब भी हम इसको सिस बोलेंगे। और अगर ये एक्सियल यहाँ भी है, एक्सियल दूसरे पोजीशन पर भी एक्सियल तो इसको ट्रांस बोलेंगे। और इक्वेटोरियल को हम ट्रांस बोलेंगे। तो 1, 2 को पहले हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए जो 1, 2 है, जो यहाँ पे जो आपने स्ट्रक्चर देखा, ये इसमें जो ये 1, 2 वाला है, ये जो 1, 2 है वो डीजनरेट का मतलब जिसकी एनर्जी लगभग समान होती है, उसका कारण है 1, 3 डाई इंटरेक्शन। और जो थर्ड और फोर्थ है, ये जो थर्ड और फोर्थ आप देख रहे हैं, ये थर्ड और फोर्थ ये आपका नॉन डीजनरेट है, मतलब इनकी एनर्जी डिफरेंट है। तो 1, 2 की एनर्जी लगभग सेम है, इसीलिए डीजनरेट बोला जाता है, लेकिन 3 और 4 की एनर्जी अलग अलग है। अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है आपका ई, फिर होता है आपका ई और ए लगभग बराबर एनर्जी को होते हैं, क्योंकि इसमें दे रहा है कि फर्स्ट और सेकंड की एनर्जी लगभग बराबर होती है। इस केस में फर्स्ट और सेकंड आप देख सकते हैं कौन कौन है, ए और ई। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इक्वेटोरियल होता है, और ए या ई की एनर्जी लगभग बराबर होती है। आप देखिए ये नॉन डीजनरेट है। और सबसे कम स्टेबिलिटी एक्सियल की होती है। तो ये भी एग्जाम में बहुत पूछा आता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ई का होता है, इक्वेटोरियल। और उसके बाद जो ए या ई है इनकी डीजनरेट लिखा हो तो इनकी एनर्जी लगभग समान है, और सबसे कम स्टेबिलिटी एक्सियल की होती है। तो यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं 1, 2 का। तो देखिए ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल एक्सियल और एक्सियल।
अब यहाँ हम देखते हैं कि क्यों इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल जो थर्ड वाला है क्यों ज़्यादा होता है, तो इसका कारण है 1,3 डाई इंटरेक्शन। तो आप देख सकते हैं ये जो 1,3 डाई इंटरेक्शन है, जैसे ये एथिल है, तो एथिल को 1 2 3, तो 3 पे ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन और एथिल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, आप देख सकते हैं ये 1,3। तो इस इंटरेक्शन के कारण, और 1 2 3, ये जो 3 पोजीशन पे ये जो हाइड्रोजन है इस एथिल का, इससे भी इंटरेक्शन हो रहा है। तो इंटरेक्शन होने से स्टेबिलिटी क्या होती है, वो कम हो जाती है। तो इंटरेक्शन को मिनिमाइज करने के लिए जो ग्रुप होते हैं वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो 1,3, तो इसकी स्टेबिलिटी का आर्डर ऑन द बेसिस ऑफ 1,3 डाई इंटरेक्शन के आधार पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखिए ई में, तो ई में जो 1,3 डाई इंटरेक्शन है, जैसे यहाँ पे आप देखिए, तो ये इंटरेक्शन देखिए यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये इक्वेटोरियल पर है। और 1 2 3 यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी 1,3 डाई इंटरेक्शन नहीं है। यही कारण होता है कि हमारा ई सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। अब हम ए या ई के बारे में बात करें तो देखिए ये 1, ये जो पहले हम ए की बात करें तो ये है, और 3 पर देखिए हाइड्रोजन है तो 1,3 डाई इंटरेक्शन है। ये भी एक्सियल है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी एक प्रकार से इंटरेक्शन है 1,3 डाई इंटरेक्शन। और ई में ई में आप देख सकते हैं तो यहाँ जो ये है 1 2 3, यहाँ के बीच में इंटरेक्शन ऐसे है, तो यहाँ के बीच में इंटरेक्शन जो है ई में कम है। तो स्टेबिलिटी आप देखिए ये सबसे ज़्यादा, फिर अगर स्टेबिलिटी का आर्डर हम देखें ये पीछे वाले में, तो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा ई का है। तब एनर्जी का आर्डर देखिए सबसे ज़्यादा 4th का है स्टेबिलिटी का आर्डर, उसके बाद फर्स्ट का है ए का, तब आपको मिलेगा 2nd और सबसे कम 3rd। तो ये इसका ये 1,3 डाई इंटरेक्शन जो होता है, ये आपने जो देखा है, ये जो 1,3 डाई इंटरेक्शन होता है, इसके कारण जो स्टेबिलिटी जो होती है वो ओवरऑल कम हो जाती है। तो आप इसका भी देख सकते हैं जो एग्जांपल हमने लिया था, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका हो रहा है, 3rd का, आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा 3rd का है। फिर स्टेबिलिटी फर्स्ट की है, फिर स्टेबिलिटी आपका 2nd की और सबसे कम 4th की है। तो एक्सियल इंटरेक्शन में जो ये 1,3 डाई इंटरेक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए जो एक्सियल होते हैं वो सबसे कम स्टेबल होते हैं, और इक्वेटोरियल सबसे अधिक स्टेबल होते हैं। तो ये स्टेबिलिटी का जो रीजन है ये आपने देखा। अगर हम 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड में सिस की बात करें तो सिस में फ्लिपिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, फ्लिप कर जाते हैं। तो एक्सियल इक्वेटोरियल में चला जाएगा, इक्वेटोरियल एक्सियल में। तो अगर आप देखिए तो ये जो फ्लिपिंग करने के बाद बना हुआ है, इसका जो ये इसका जो और फॉर्म है, मतलब ये एक दूसरे में फ्लिप कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, मतलब मिरर इमेज नहीं है, इसीलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो सिस फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्म होता है, जो ट्रांसफॉर्म आप देख सकते हैं ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है 1,3 पे, सॉरी 1,2 पे एक्सियल इक्वेटोरियल एक दूसरे के ट्रांस होते हैं, तो उसमें जो बनता है एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, इसीलिए वो पेयर ऑफ एनांसियोमर होते हैं। तो सिस जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, लेकिन जो ट्रांस होता है वो पेयर ऑफ एनांसियोमर होता है। तो इसी प्रकार का 1,4 में भी पाया जाता है। तो 1,2 और 1,4 का लगभग सेम पाया जाता होता है। अब हम लोग 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की बात करेंगे। तो आप देखिए ये एक्सियल पर है, 1 पे एक्सियल, ये भी एक्सियल, तो यहाँ पे एक्सियल के कारण इसको ए लिखे हैं। ये देखिए ये ई है, ये देखिए एक एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल, तो इसको एक इक्वेटोरियल एक्सियल यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 1 पर इक्वेटोरियल है, 3 पर एक्सियल है। चौथा आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3, तो पहले पे एक्सियल है, तीसरे पे इक्वेटोरियल, तो ए ही हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो 3 और 4 है, मतलब ई और ए ये डी जनरेट होते हैं, मतलब इनकी एनर्जी लगभग समान होती है, लेकिन 1 2 और 1 और 2 हमेशा नॉन डी जनरेट होते हैं, मतलब इनके में एनर्जी का बहुत अंतर होता है। लेकिन हमने आपको पीछे ही बताया कि सबसे ज़्यादा स्टेबल ई होता है। तो आप देखिए अगर स्टेबिलिटी का आर्डर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 2 है। 2 के बाद देखिए ई का नंबर आ रहा है ई। देखिए ई क्यों है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 और 4, मतलब 3 और 4 की ज़्यादा है, 3 और 4 की ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे उसका कारण है क्योंकि ये जो 1,3 डाई इंटरेक्शन यहाँ पे अगर देखा जाए 1 2 3,
यहाँ पे इंट्रैक्शन अगर 1,3 डाई इंट्रैक्शन देखा जाए यहाँ से, तो यहाँ पे इंट्रैक्शन है ई में, और ए में भी आप देख सकते हैं कि ये एक्सीएल है, तो एक एक्सीएल का जो 3 पोजीशन है, जैसे 1 2 3 यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे ये भी इंट्रैक्शन एक है। लेकिन जो एक्सीएल और एक्सीएल होता है, जैसे ये है तो 1 2 3 1 2 3, तो जो एक्सीएल इंट्रैक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो एक्सीएल इंट्रैक्शन के कारण इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी ई की सबसे ज़्यादा है, और 3 और 4 मतलब ई और ए के लगभग बराबर है, और सबसे कम स्टेबिलिटी ए की है। तो हमने आपको बताया स्टेबिलिटी एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर स्टेबिलिटी ये है तो एनर्जी इसका जस्ट उल्टा होता है। तो हमने आपको पीछे बताया कि जो सिस होते हैं उसमें जो प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, तो उस प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो देखिए ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन ट्रांसफार्म जो होते हैं उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, इसीलिए वो इनांसियोमर होते हैं, पेयर ऑफ इनांसियोमर। तो सिस फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, लेकिन ट्रांसफार्म इनांसियोमर होते हैं। तो और भी कुछ एग्जांपल अगर हम देखें इसको 1,3 का, तो देखो आइसोप्रोपिल 3 पोजीशन पर है, मतलब पहले पोजीशन पर आइसोप्रोपिल है, 3 पर मेथिल है, तो 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड का एग्जांपल है ये। तो अब देखें यहाँ पे जो 1 2 और 1 और 2 है, दोनों नॉन डीजेनरेट है, 3 4 भी यहाँ नॉन डीजेनरेट है। तो यहाँ पे तो ये आपको इसमें कोई डाउट नहीं कि सबसे ज़्यादा तो स्टेबल 2 होगा। अब 3 और 4 में आपको डिसाइड करना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ 1,3 की बात करूँ मैं, अगर इस 1,3 की बात करूँ तो यहाँ पे आइसोप्रोपिल का इसके साथ इंट्रैक्शन हो रहा है, और ए में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेथिल का अगर इस वाले हाइड्रोजन के देखा जाए इसके साथ, ये 1,3 वाला, तो यहाँ पे देखिए मेथिल स्मॉल ग्रुप है, तो यहाँ पे इतना कम इंट्रैक्शन है, लेकिन इसके बीच में इंट्रैक्शन ज़्यादा है, 1,3 डाई इंट्रैक्शन। आपको हमेशा ध्यान देना 1,3 डाई इंट्रैक्शन, तो यहाँ पे ज़्यादा है, इसीलिए आपका स्टेबिलिटी का आर्डर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी का आर्डर होगा वो 2 सबसे ज़्यादा होगा, फिर 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेथिल के साथ हाइड्रोजन का इंट्रैक्शन है 1,3 डाई इंट्रैक्शन, लेकिन यहाँ प्रोपिल के साथ है, और यहाँ पे अगर यहाँ से देखा जाए प्रोपिल के साथ है तो ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा, क्योंकि प्रोपिल बड़ा ग्रुप होता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी अगर इस वाले में देखा जाए 2 होगा, तब 3 होगा, फिर 4 होगा, सबसे कम ए हो पहले वाले का, क्योंकि ई सबसे ज़्यादा होता है, और ए जो होता है वो सबसे कम होता है। और ए और ई में हमें देख लेना है कि इसमें कौन सा 1,3 डाई इंट्रैक्शन ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल स्टेबिलिटी दिया है कि 2 क्यों ज़्यादा है, क्योंकि बोथ ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो इंट्रैक्शन 1,3 डाई इंट्रैक्शन कम है। 4 कम है, क्योंकि जो आइसोप्रोपिल है वो एक्सियल पोजीशन पे है, तो 1,3 डाई इंट्रैक्शन है। और 1 सबसे कम क्यों है, क्योंकि एक्सियल पोजीशन पर है, तो 1,3 डाई इंट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। और भी कुछ एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक एक्सेप्शन यहाँ पे ये देखने को मिलता है, तो कि 1,3 डाई हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन में जो आपका ए फॉर्म होता है, ए फॉर्म, ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है, ए फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, और उस इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यहाँ पर 1 मतलब पीछे हमने आपको बताया कि ए सबसे कम स्टेबल होता है, लेकिन 1,3 डाई हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन के केस में ए सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो सबसे ज़्यादा पहला वाला है। फिर ई जो नॉर्मल रूल है वो रहेगा दूसरा, और तीसरा और चौथा लगभग बराबर होते हैं, क्योंकि ये डीजेनरेट एनर्जी लेवल होते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शन भी कभी कभी एग्जामों में आ जाता है। अब यहाँ आप देख सकते हो ये ट्रांसफॉर्म है, तो ट्रांसफॉर्म में हमने कहा था कि एक एक्सीएल होगा, और एक एक्सीएल यहाँ पे है, ये एक्सीएल होगा। तो 1,4 है, 1,4 में जो ए थे या ई थे वो ट्रांस था, तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। यहाँ रिंग इन्वर्जन भी हो जाएगा, तो ये इक्वेटोरियल पर और ये इक्वेटोरियल पर। तो जैसे आप सिस का भी बनाएंगे, अगर कुछ ये सब एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो ये कि सिस में 1,4 1 2 3 4 1,4 पे अगर आप देखेंगे तो 1,4 में इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि सिस का मतलब हमने आपको बताया था कि ए या ई जो होते हैं वो सिस होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारा चौथा पोजीशन जो बल्की ग्रुप है वो प्रयास करना चाहिए को हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही लगे रहें, और ओ एच एक्सियल पर रहेंगे, तो ये हमेशा सिस
फॉर्म में होते हैं, तो ऐसे आपको बनाना है। देखिए ये ट्रांस है, ट्रांस का मतलब हमने बताया था ए या ई ट्रांस होते हैं। तो आप जब इसको चेयर फॉर्म में बनाओगे तो देखिए एक इक्वेटोरियल और ये इक्वेटोरियल, तो ट्रांसफॉर्म हमने आपको बताया ए या ई, तो आपको इसी प्रकार इसी फॉर्म में आपको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए ये 1/4 ये भी सिस है। सिस का मतलब हमने आपको बताया था या तो इसमें एक्सियल, एक एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल। तो आप देख सकते हैं पहले पोजीशन पे ये एक्सियल है और ये इस पे इक्वेटोरियल है। रिंग इन्वर्जन भी हो जाता है जिसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो कभी कभी आपको इस फॉर्म में दे देगा और इस फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टेबिलिटी पूछ लेता है। तो 1,3 डाई इंटरेक्शन आपको ध्यान देना है, क्योंकि 1,3 डाई इंटरेक्शन ही सब्स्टिट्यूटेड में 1,2 हो चाहे 1,3 हो, क्योंकि 1,2 1,4 का एक नेचर होता है और 1,3 का अलग होता है। तो 1,3 डाई इंटरेक्शन आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि वही स्टेबिलिटी को ज़्यादातर एक्सप्लेन करता है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में 1,2 1,3 और 1,4 देखा। शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।